हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू हमारी अकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज़ सफर रावत। कैसे आप सब, कैसे चल रही है प्रिपरेशन आपकी? जितने भी स्टूडेंट बिहार बिजली विभाग के लिए आप सभी स्टूडेंट ने फॉर्म फिल किया करने जा रहे हैं। 1 अप्रैल से आपका लगभग फॉर्म फिलअप होगा, स्टार्ट हो जाएगा। जितने भी स्टूडेंट अपना माइंड सेटअप कर चुके हैं कि हाँ इस फॉर्म को हम अप्लाई करेंगे, और करना भी चाहिए आपको, क्योंकि टोटल 300 सीट हैं आपके, ठीक है, कम नहीं है। जितने भी स्टूडेंट जो जूनियर अकाउंट्स क्लर्क का फॉर्म भरने जा रहे हैं, भरना चाहिए, क्योंकि 300 पोस्ट है, कम नहीं है। और पूरी तरीके से ये सरकारी नौकरी है। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें डाउट में है कि सर ये संविदा पे है, ये है, वो है। ऐसा कुछ नहीं है, पूरी तरीके से गवर्नमेंटेड जॉब है और आप सभी को भरना चाहिए बिजली विभाग के लिए। सबसे पहले फॉर्म तो आप अप्लाई कीजिए। 1 अप्रैल से आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा, 30 तारीख तक आपका भरा जाएगा। फिर आपका मई के लास्ट में जून के, ठीक है, फर्स्ट वीक में, मई जून दो आपको कहा है, मई के लास्ट में और जून के फर्स्ट वीक में आपका ये एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो 1 महीने का ही आपको समय दिया जाएगा। 30 अप्रैल को जहाँ फॉर्म का लास्ट डेट, 1 महीना आपको समय मिला, मई। फिर मई के लास्ट में, जून के फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा जूनियर अकाउंट्स क्लर्क का, बिहार पावर कंपनी होल्डिंग लिमिटेड में, बिहार बिजली विभाग में। क्लियर? आप जितने भी स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे, आप सभी के लिए सबसे पहले मैं अपडेट दे दूं। क्लासेस जो आपकी हैं, कॉमर्स क्लासेस 50 नंबर आपके एग्ज़ाम में आएंगे। इसकी क्लास 20 मार्च से आपकी स्टार्ट होने जा रही है। पूरी तरीके से ज़ोरों शोर से आपकी ये क्लासेस चलेंगी। मंडे टू सैटरडे कंटिन्यू ये क्लासेस चलेंगी। थियरी, न्यूमेरिकल, MCQ सभी पे डिस्कशन होगा। पूरा कंप्लीट ये कॉमर्स बैच है, तो इस बैच को जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिए। कोर्स पूरी तरीके से ऐप पे एक्टिवेट हो गया है। ऐप पे आप जाइए, वहाँ पे रजिस्टर लॉगिन करके आप इस बैच से ज्वाइन हो सकते हैं। मिनिमम फीस के साथ ये सारी क्लासेस आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। क्लियर? चलिए, यहाँ पे आज हम सभी स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट फॉर्म फिलअप करेंगे, इसके लिए कुछ टॉपिक आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे। जैसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका, बेसिक से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए एसेट्स आपका होता क्या है। कॉमर्स में आपके बेसिक बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं मालूम होता है। एसेट्स क्या होता है, इसके बारे में आज कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, ठीक है। एसेट्स आपका क्या होता है, कितने टाइप के एसेट्स होते हैं, करंट एसेट्स आपका क्या होता है, फिक्स एसेट्स क्या होता है, टेंजिबल एसेट्स आपका क्या होता है, इनटेंजिबल एसेट्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें आज की क्लास में कवर होने वाली है। तो आज की क्लास इंपॉर्टेंट है। जितने भी स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं, चैनल को लाइक कर दीजिए, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नियर फ्यूचर में कभी भी जब मैं क्लासेस अपडेट करूँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है। अगर हम वैसे लैंग्वेज में बात करें, ओरली लैंग्वेज में, कि एसेट्स आपका क्या होता है, तो एसेट्स मतलब आपकी संपत्ति, आपकी प्रॉपर्टी। आपका घर हो गया, आपकी बिल्डिंग हो गई, ठीक है, आपका ज़मीन हो गया, आपका बाइक हो गया, कार हो गया, कूलर हो गया, फ्रिज हो गया, ये सभी आपके एसेट्स हैं, ठीक है। आप जिस चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं वो भी आपके लिए एसेट्स है। जितनी चीज़ें आपने खरीद रखी हैं, ठीक है, जितनी चीज़ें आपके पास हैं वो आपके राइट्स में है, वो आपका एसेट्स है। जैसे अगर आपका मोबाइल है तो मोबाइल भी आपका एसेट्स ही है, संपत्ति है आपकी। क्लियर? मोबाइल, आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप भी आपका एसेट्स है। आपकी बाइक है तो वो भी आपका एसेट्स है, आपकी प्रॉपर्टी है। अगर हम अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो एसेट्स, अकाउंटिंग क्या कहता है कि एसेट्स आपका क्या होता है। तो देखिए, अकाउंटिंग में सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए अकाउंट्स कितने प्रकार के होते हैं। तो अकाउंट्स आपके 3 तरीके के होते हैं। एक होता है आपका पर्सनल अकाउंट, एक होता है रियल अकाउंट, एक होता है नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। पर्सनल अकाउंट राम श्याम, गीता बबीता, स्कूल कॉलेज लाइब्रेरी बैंक सभी का अकाउंट होता है। रियल अकाउंट में आपके लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, कूलर, इन सब का अकाउंट होता है। एंड नॉमिनल अकाउंट में जितनी भी हमारी इनकम होती है, जितनी हमारी बेनिफिट होती है, जितनी हमारी लॉस होती है, इन सब का अकाउंट होता है। जैसे परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, ठीक है, इंटरेस्ट अकाउंट, रेंट अकाउंट, ये सभी हमारे नॉमिनल अकाउंट होते हैं। अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एसेट्स को कैसे डिफाइन किया गया है, तो अकाउंटिंग के लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो जितने भी आपके क्या होते हैं, जितने भी आपके पर्सनल अकाउंट होते हैं, जितने भी आपके रियल अकाउंट होते हैं, ठीक है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, इनका जो डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस, ठीक है, वो आपका क्या होता है, एसेट्स होता है, एसेट्स होता है। अब जो स्टूडेंट कॉमर्स छोड़ चुके हैं उन्हें तो प्रॉब्लम होगा, क्योंकि अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपकी आ जा रही हैं। सबसे पहले अकाउंट्स क्या होता है, डेबिट बैलेंस क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। अकाउंट मैंने आपको बता दिया, पर्सनल अकाउंट मतलब किसी पर्सन का अकाउंट, राम श्याम, गीता बबीता, स्कूल कॉलेज बैंक, ये हो गया, ठीक है। रियल अकाउंट लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, ये हो गया। अब इनके अकाउंटिंग क्या होती है, जैसे पर्सनल अकाउंट का रूल है, जब कोई पैसा पाएगा तो उसे हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। जब कोई पैसा देगा तो उस अकाउंट को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ये लगभग मैंने पूरा क्लास पढ़ा चुका हूँ मैं, ठीक है। ये हमारे अकाउंटेंट के स्टूडेंट को जो बैच लिए हुए थे, और UPSSC असिस्टेंट अकाउंटेंट का बैच चल रहा है, उसमें भी मैंने पूरी तरीके से डिस्कस किया हुआ है। इवन इफ आप लोगों का भी बैच स्टार्ट होगा उसमें भी मैं डिस्कस करूँगा पूरी तरीके से। रियल अकाउंट
जब आपके पास एसेट्स आता है तो आप उसे डेबिट करते हैं, जब आपके हाथ से पैसा जाता है, कैश जाता है, तो उसे आप क्रेडिट करते हैं। क्लियर। और डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस क्या होता है? जब आपका डेबिट साइड क्रेडिट साइड से ज़्यादा होता है, ठीक है, तो आपका हमेशा क्या आएगा? डेबिट बैलेंस आएगा। क्या आएगा? आपका डेबिट बैलेंस आएगा। तो जितने भी हमारे पर्सनल अकाउंट होते हैं, जितने रियल अकाउंट होते हैं, उनका जो डेबिट बैलेंस होता है वही हमारा एसेट्स होता है। क्लियर। और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे आपके संपत्ति में आपकी क्या क्या शामिल होती हैं एसेट्स में। तो एसेट्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड। एसेट्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक आपका होता है फिक्स एसेट्स, एक होता है आपका करंट एसेट्स। ठीक है, एसेट्स दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, एक करंट एसेट्स होता है, एक फिक्स एसेट्स होता है। क्लियर। अब फिक्स एसेट्स में कौन कौन से एसेट्स आएंगे इसको जरा ध्यान से देखिए। जैसे देखिए, फिक्स एसेट्स अगर हम बात करें तो फिक्स एसेट्स मतलब जिसे हम क्या बोल सकते हैं? स्थायी संपत्ति या अचल संपत्ति हम इसे बोल सकते हैं। क्लियर। इसे हम अपने बिजनेस में मतलब बेचने के लिए नहीं यूज करते हैं, अपने बिजनेस को चलाने के लिए हम इसके यूज करते हैं, जितनी भी हमारी फिक्स एसेट्स होती है। जैसे हमने क्या लिया, हमने एक बिल्डिंग खरीदा, ठीक है, तो बिल्डिंग हमने बेचने के लिए नहीं खरीदा, अपने बिजनेस के लिए हमने खरीदा है। हमने मशीनरी वगैरह बिजनेस में लगाया तो मशीनरी बेचने के लिए नहीं, अपने फैक्ट्री में अगर हमने लगाया तो प्रोडक्शन के लिए हमने लगाया है। ठीक है, तो आप ये आपका बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, आपने लैंड खरीदा, ज़मीन खरीदी, उस पर आपने बिल्डिंग खड़ा किया, तो लैंड भी आपने बेचने के लिए नहीं, अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने उसे खरीदा है। तो ये जितने भी एसेट्स हैं ये आपके फिक्स एसेट्स आपके होते हैं। इनका फिक्स एसेट्स का जो मेन उद्देश्य रहता है, मुख्य उद्देश्य आपको प्रॉफिट कमाना, अर्निंग कमाने के उद्देश्य से आप खरीदते हैं। क्लियर। और ये लंबी अवधि के लिए आपके राइट्स में रहते हैं। क्लियर। या जैसे यहाँ पे मैं थोड़ा सा डेफिनेशन बात कर लूँ, दीज रिप्रेजेंट द फैसिलिटीज़ एंड रिसोर्सेज ओन बाय द बिजनेस। ठीक है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, एज अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। कुछ ऐसी मतलब बिजनेस व्यवसाय की स्वामित्व वाली सुविधा है, मतलब ये लंबी अवधि के लिए हम इन्हें खरीदते हैं। ठीक है, व्यवसाय के स्वामित्व वाली सुविधाओं और संसाधनों का यह प्रतिनिधित्व करती है फिक्स एसेट्स हमारी। ठीक है, इन फिक्स एसेट्स का जो मूल उद्देश्य होता है खरीदना और बेचना नहीं होता है, बल्कि इनसे हम भविष्य में कमाई करने के लिए हम खरीदते हैं। अगर आपने एक कार भी खरीदा हुआ है, अगर आप इस कार को क्या करते हैं, रेंट पे आप चलवाते हैं, ठीक है, तो कार आपके लिए क्या हो गया? फिक्स एसेट्स हो गया। क्लियर। कार का बिजनेस नहीं कर रहे हैं, कार के यूज़ करके आप क्या कर रहे हैं? रेंट वगैरह आप कमा रहे हैं, इसे भाड़े पे आप चला रहे हैं, तो एक तरीके से कार आपके लिए क्या हो गया? फिक्स एसेट्स हो गया। क्लियर। मतलब नियर फ्यूचर में आप इसलिए खरीद रहे हैं कि फ्यूचर में आप इससे अर्निंग करेंगे। ठीक है, इन परिसंपत्तियों के उपयोग में बहुत ही लंबी अवधि तक, मतलब काफ़ी लंबे समय तक आप इन सभी एसेट्स को यूज़ करने, मतलब इनकम जनरेट करने के लिए आप खरीदते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे एग्जांपल अगर हम बात कर लें तो एग्जांपल में आपके क्या क्या आ सकते हैं? एग्जांपल में आपके फिक्स एसेट्स में क्या क्या आएगा? जैसे मैं यहाँ पे बात कर लूँ, द फिक्स एसेट्स कुड बी टेंजिबल। फिक्स एसेट्स आपके दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। फिक्स एसेट्स एक आपका होता है टेंजिबल एसेट्स होता है, एक आपका होता है इनटेंजिबल एसेट्स होता है। टेंजिबल एसेट्स जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, कार, स्कूटर, मोटर, बाइक, कुछ भी आपका। ठीक है, ये टेंजिबल एसेट्स हैं। इनटेंजिबल एसेट्स जिन्हें हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, जैसे आपकी गुडविल हो गई, पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, ये आपके इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं। अगर आपके नाम से बिजनेस चल रहा है तो आपकी गुडविल काफ़ी अच्छी है, आपके नाम से बिजनेस चल रहा है, गुडविल आपकी अच्छी है, तो गुडविल आपका क्या है? इनटेंजिबल एसेट्स है। गुडविल कोई देख नहीं सकता। जैसे अगर कोई राइटर है, अगर वो बुक लिख रहा है, ठीक है, वो बुक पब्लिश करने के लिए किसी को दे दिया, ठीक है, किसी पब्लिशर को, तो वो क्या लेगा? वो उस बुक के ऊपर जितनी भी बुक्स बिकेंगी उसके फ्रंट पेज पे उसका नाम लिखा रहेगा और उसी के नाम से ये बुक चलेगा। जैसे साहित्य पब्लिकेशन वाले, ठीक है, अब साहित्य पब्लिकेशन का जो भी राइटर होगा उसी के नाम से ये पूरी बुक बिक रही है। ठीक है, जैसे लक्ष्मीकांत आप देखते होंगे, IAS PCS की तैयारी करने वाले स्टूडेंट लेते हैं, तो लक्ष्मीकांत जिसने मतलब पब्लिशर भी है और एक तरीके से राइटर भी है, तो ये आपका क्या हो गया? इनटेंजिबल आपका हो गया। ठीक है, तो इनटेंजिबल एसेट्स में आपके क्या क्या होंगे? इनटेंजिबल एसेट्स में आपका भवन हो गया, मशीनरी हो गया, वाहन हो गया, कंप्यूटर हो गया। और जो इनटेंजिबल एसेट्स आपके जिन्हें हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, उन्हें वो कौन से होते हैं? तो आपके पेटेंट हो गए, ट्रेडमार्क हो गए, गुडविल आपका हो गया, ये सभी आपके हो गए। क्लियर। और जितनी भी हमारी फिक्स एसेट्स होती है उस पर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर में मैं सभी स्टूडेंट को पढ़ा चुका हूँ, जितने भी स्टूडेंट हमसे पढ़ चुके हैं। फिक्स एसेट्स पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। ठीक है, बैलेंस शीट में जितने भी हमारे फिक्स एसेट्स होते हैं उन्हें हम बैलेंस शीट में पूरी तरीके से एसेट साइड में शो करते हैं और डेप्रिसिएशन लेस करके हम दिखाते हैं। ये बेसिक जानकारी आपकी हो गई। तो यहाँ पे आपका एसेट्स दो पार्ट में मैंने आपसे बताया एसेट्स कितने टाइप के होते हैं। तो एसेट्स आपके टू टाइप के होते हैं, एक आपका होता है फिक्स एसेट्स, एक होता है आपका करंट एसेट्स। फिक्स एसेट्स दो तरीके के, टेंजिबल, इनटेंजिबल, अमूर्त और मूर्त। अमूर्त संपत्तियां जिन्हें हम देख सकते हैं, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते हैं, जैसे गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। और टेंजिबल एसेट्स मतलब मूर्त संपत्तियां जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फ्रिज, कूलर, ये सब आपके हो गया। क्लियर है। अब यहाँ पे हम एक छोटा सा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बात कर लेते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर हमने जो पैसा इन्वेस्ट कर रखा है बैंक में
वो भी तो फिक्स एसेट्स है हमारा। जैसे अगर आपने 10 लाख का फिक्स कर दिया बैंक में ले जाकर, तो ये भी तो आपका एक तरीके से आप बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं, फिक्स आप कर दे रहे हैं, 10 साल तक जमा है, 10 लाख रुपए आपने जमा किया, 10 साल बाद आपको 15 लाख रुपया मिलेगा, 15 ज़्यादा हो गया, आपको 12 लाख रुपया मिलेगा, मतलब 2 लाख रुपया आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, तो ये पैसा आपने बैंक में जमा किया है और 10 साल तक का आपने जमा किया है, आपको अब 12 लाख मिल रहा है, 2 लाख एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो ये जो पैसा होगा ये भी आपका फिक्स एसेट्स माना जाएगा, क्योंकि आपकी यहाँ पे अर्निंग हो रही है, 2 लाख रुपये आपको मिला हुआ है। क्लियर? तो जो हमारे इन्वेस्टमेंट होते हैं वो हमारे लिए फिक्स एसेट्स भी होते हैं और करंट एसेट्स भी होते हैं। करंट एसेट्स मतलब अगर आपने 1 साल के लिए इन्वेस्ट किया हुआ है, 6 महीने के लिए इन्वेस्ट किया हुआ है, 6 महीने बाद पैसा निकाल लेंगे, 1 साल बाद निकाल लेंगे, तो ये भी आपके लिए क्या होता है, एसेट्स होता है। क्लियर? या चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे अगर हम बात करें आपका या नॉन करंट का, देखिए यहाँ पे आपका करंट और चलिए तो यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट आपको समझ में आ गया। इन्वेस्टमेंट आपका एक आपका होगा कैश इन्वेस्टमेंट, मतलब करंट इन्वेस्टमेंट होगा, एक नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आपका होगा। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आपका क्या होगा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट मतलब जो हम पैसा फिक्स कर देते हैं, ठीक है, फिक्स कर देते हैं, वो हमारा नॉन करंट हो गया। करंट इन्वेस्टमेंट मतलब जिसे हम 1 साल 2 महीने 6 महीने के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो ये हो गया। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं करंट एसेट्स आपका क्या होता है, करंट एसेट्स। ठीक है, करंट एसेट्स में आपका आएगा क्या, करंट एसेट्स में आपका रुपया पैसा जितना भी, कैश इज़ अ बेस्ट एग्जांपल, कैश आपका है, ये आपका करंट एसेट्स होता है, आपके हाथ से आता जाता रहता है। ठीक है, बैंक में रखा पैसा आपका करंट एसेट्स है, अगर आप उसे बार बार निकाल रहे हैं जमा कर रहे हैं, तो ये आपका करंट एसेट्स होगा। आप जिस चीज़ का व्यवसाय करते हैं, जिस भी गुड्स का माल, मतलब जो भी गुड्स आप बेचते हैं, वो भी आपका करंट एसेट्स होगा। आपका स्टॉक जो है वो आपका करंट एसेट्स आपका होता है। क्लियर? या जिसे आप बेच करके आप तुरंत कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो करंट एसेट्स की अगर हम बात करें वर्तमान संपत्ति, तो वर्तमान संपत्ति को हम किस रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं, मतलब करंट एसेट्स हमारी ऐसी एसेट्स होती हैं जिन्हें हम 1 साल के अंदर बेच कर कैश में कन्वर्ट कर सकें। ठीक है, तो ये हमारे लिए करंट एसेट्स हमारे होते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से जो करंट एसेट्स का उद्देश्य होता है वो व्यापार करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम यूज करते हैं। जैसे स्टॉक को अगर आप यूज कर रहे हैं, तो स्टॉक को आप इसलिए यूज कर रहे हैं कि आप इससे बिजनेस करेंगे। ठीक है, और बिजनेस करेंगे तो डेली इसको बेच कर कैश में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हमारे लिए करंट एसेट्स होगा स्टॉक। क्लियर? इसे रिपोर्टिंग तिथि के 12 महीने के भीतर ही हम इसे क्या करते हैं, सेल आउट कर देते हैं, तो ये करंट एसेट्स आपका हो गया। क्लियर है? या चलिए अब करंट एसेट्स के भी आपके एग्जांपल होते हैं। करंट एसेट्स के भी एग्जांपल कितने टाइप के आपके करंट एसेट्स होते हैं, तो सबसे पहले मैंने आपको स्टॉक बताया। ठीक है, स्टॉक मतलब जिस चीज़ का आप बिजनेस करते हैं। अगर आपने स्टॉक रॉ मटेरियल लिया हुआ है तो वो भी आपके लिए करंट एसेट्स है। सेमी फिनिश्ड गुड्स है, अर्धनिर्मित अगर आपका सामान है, ठीक है, तो भी आपके लिए करंट एसेट्स है। तो ये जितने भी हमारे स्टॉक होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, करंट एसेट्स हमारे होते हैं। ओके, ये इन्हें हम बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो करते हैं क्योंकि हमारे लिए एसेट्स है। ठीक है, डेटर्स हमारे कस्टमर, जो पैसा हमारा बाकी है, नियर फ्यूचर में हमें पैसा देंगे, पैसा इधर क्या है आपका करंट एसेट्स है, कैश आपका करंट एसेट्स है। तो हमारे डेटर्स जो होते हैं वो भी हमारे करंट एसेट्स हमारे होते हैं और इन्हें बैलेंस शीट में हम शो करते हैं। जितनी भी हमें बिल रिसीव होगी अपने कस्टमर से, ठीक है, अगर हमने उन्हें क्रेडिट पे माल सेल किया हुआ है तो जो बिल बना हुआ है, अगर वो बिल रिसीव हो रहा है तो वो भी हमारे लिए क्या होगा, करंट एसेट्स हमारा होगा। या अगर हमने एल आई सी हमने कराया हुआ है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में बीमा हमने कराया हुआ है, अगर वो मैच्योरिटी पूरी हो जाती है, उसका जो बिल हमें रिसीव होता है तो वो भी हमारे लिए करंट एसेट्स है। ठीक है, फिक्स किया हुआ पैसा जब मिलता है, हमारे हाथ में जो पैसा होता है कैश इन हैंड, ये भी हमारे लिए करंट एसेट्स होता है। नियर फ्यूचर में आपके पास है, आप बिजनेस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने पास रखते हैं कुछ पैसे, तो ये आपका क्या होता है, करंट एसेट्स आपका होता है। कैश एट बैंक, बैंक में रखा हुआ पैसा भी आपका करंट एसेट्स होता है। बैंक में रखा हुआ पैसा जिसे आप मतलब निकालते हैं, जमा करते हैं, फिक्स किया हुआ पैसा करंट एसेट्स नहीं होता है। जो आप पैसा आज निकाल रहे हैं, जमा कर रहे हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये आपका क्या होता है, करंट एसेट्स आपका होता है। इसे हम चालू संपत्ति मानते हैं। क्लियर? प्रीपेड एक्सपेंसेस ये भी आपके करंट एसेट्स होते हैं। जैसे अभी आपने अपने सप्लायर से, ठीक है, अपने सप्लायर से आपने 1 लाख रुपए का सामान, ठीक है, ऑर्डर कर दिया 1 लाख का अपने सप्लायर को कि भैया 1 लाख की मुझे ज़रूरत है, आप सामान हमें सप्लाई कर दीजिए। आपने क्या किया, 50,000 रुपये आपने एडवांस दे दिया। अभी आपको सामान मिला नहीं है लेकिन 50,000 आपने दे दिया, तो ये प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं। जैसे मोबाइल का रिचार्ज, जैसे अभी आपने 239 का जियो का रिचार्ज कराया, ठीक है, अभी आपने पूरा 28 दिन आपने यूज नहीं किया लेकिन आप जियो वालों को पहले ही पैसा पे कर दे रहा है, तो प्रीपेड मतलब आपने पहले से ही पे कर दिया। और ये जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं ये हमारे करंट एसेट्स माने जाते हैं। ठीक है, हमारी चालू संपत्ति मानी जाती है। हमने एडवांस अपने सप्लायर को दे दिया, सप्लायर ने अभी सामान हमें दिया ही नहीं, तो ये भी हमारा करंट एसेट्स होगा, क्योंकि अगर वो नहीं सप्लाई अगर हमें करेगा तो हम पैसा उससे ले भी सकते हैं, तो एक तरीके से हमारी एसेट्स होती है। क्लियर? या तो ये सभी आपके क्या होते हैं, करंट एसेट्स आपके होते हैं। तो क्लियर हुआ आपको आज की क्लास से कि एसेट्स आपके होते क्या है। एसेट्स आपके करंट एसेट्स एंड फिक्स एसेट्स दोनों में लगभग मैंने आप आज की इस क्लास में कवर कर दिया।
देखिए, जितने भी स्टूडेंट बिहार बिजली विभाग की तैयारी करना चाहते हैं, डिटेल में आपको क्लासेस मिलेंगी, एक एक डाउट आपका पूरा क्लियर होगा। बैच पूरी तरीके से 20 मार्च से आपका स्टार्ट हो रहा है, 20 मार्च से आप बैच को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। बैच ज्वाइन करने के लिए गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, हमारी एकेडमी ऑफिशियल ऐप आपको डाउनलोड करना है, वहाँ पर रजिस्टर लॉगिन करके इस बैच से जुड़ सकते हैं। कोई भी अगर आपको डाउट है तो दिए गए नंबर पर, ऐप पर भी आपको नंबर मिल जाएगा, वहाँ से आप कॉल करके, ठीक है, आप कोई भी डाउट है आपको उसको क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। बैच की सारी क्लासेस 20 मार्च से स्टार्ट होंगी, डिटेल में आपकी क्लासेस चलेंगी, ओके। नोट्स वगैरह सब आपको दिया जाएगा, थियरी, न्यूमेरिकल, एमसीक्यू सभी कवर कराया जाएगा। तो मिलते हैं कल की क्लास में कुछ अलग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।